मैं पंडित रामानंद शुक्ला अयोध्या धाम से। जैसे कि पहले मैंने प्रिय भक्तजनों को प्रथम अध्याय की कथा सुनाया और अब आगे की कथा जो शेष रह गई थी उससे मैं अपने प्रिय भक्तजनों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और सुनाने जा रहा हूं। इस कथा को पूरी वीडियो को देखें, चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बड़ा ही पुण्य प्राप्त होगा। आगे की कथा इस प्रकार है। वैश्य बोला आने की बनिया जो है राजा सूरत से बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वो सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन तो निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना मोह, इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, ये क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी ने कहा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वो समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथायोग्य न्यायानुकूल विनयपूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वो बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ ये जानते हुए भी कि वो अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांत मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों की भाइयों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी ये उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार ये तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हूँ। जिसके प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममताजनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की बात मुझ में और इसमें भी ये मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। मेधा ऋषि बोले, महाभाग,
विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। ये ठीक है कि आप मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वह ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। ये तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश अपने बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ आने की मनुष्य तो बहुत समझदार होते हैं। क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यप उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथा वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्रय नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? ब्रह्मन उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, जिस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई हो, वो सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वह देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है, तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथा उनका प्राकट्य यानी कि उत्पत्ति अनेक प्रकार से होता है। वो मुझसे सुनो। यद्यप वे नित्य और अजन्मा है, तथा जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकारणों में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले कर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटप के नाम से विख्यात थे और विख्यात हैं। वह दोनों ब्रह्मा जी का
वध करने को तैयार हो गई। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली संसार का पालन और संहार तथा तेजा स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। स्तुति इस प्रकार ब्रह्मा जी ने किया था, प्रिय भक्तजनों, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा और तुम्ही वखटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा हैं, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वो भी तुम्ही हो देवी। तुम्ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तुम्ही से इसका पालन पोषण होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम श्रेष्ठ रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ह्रीं और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति हैं, वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको
भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी? तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के लिए उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन विष्णु भगवान उस एकारणों के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वह दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग तैयार कर रहे थे, तथा भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। यानी कि अपनी भुजाओं से उन मधु कैटभ नाम के असुरों से 5000 वर्षों तक हमारे विष्णु भगवान ने अपने हाथों से युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्टि आने की प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। तब श्री भगवान विष्णु बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो, वहीं हमें मारो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु, आने की विष्णु भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो। कह करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ यानी की जंघा पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावण के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ का वध नामक पहला अध्याय अपने प्रिय भक्तजनों को मैंने श्रवण कराया। आगे की कथा हम अपने प्रिय भक्तजनों को दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय आगे वीडियो में आप सभी भक्तों को श्रवण कराएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को
विश्राम देते हैं। अगर ये कथा प्रिय भक्तजनों को अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट में जय माता दी और जय सिया राम लिखें, जिससे प्रिय भक्तजनों का कल्याण निस्संदेह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माता दी, जय सिया राम।